अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आर के। और आज की क्लास में हम 2024 का मतलब कि इस साल का फर्स्ट फेज़ में जो टेस्ट हुआ है 13 अक्टूबर को, उनके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। चलें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 36, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/90, इसका आपने परसेंटेज शो करना है। परसेंटेज शो करने के लिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना, ये बेटा फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। देखें 36/90 मल्टीप्लाई कर दें 100 से, आपका ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 को 0 से कैंसिल कर दें। ओके, हो गया कैंसिल। ओके बेटा, और 3 का टेबल यहाँ पर 9 पे 3 टाइम्स, 3 का टेबल 1 टाइम, 3 का टेबल 2 टाइम्स, फिर 3 का टेबल 1 टाइम, 3 का टेबल यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 4 × 10 = 40। तो बेटा ये 40% आ गया। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो आंसर है वो 40 है, यहाँ पर देखें है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में 25% ऑफ 30% ऑफ 45% = ये आपने निकालना है। बहुत ही सिंपल है इसका भी। मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा क्योंकि आप कंप्लीट वीडियोस नहीं देखते। आप परसेंटेज साइन हटाकर आप 100 से डिवाइड करते हो, उसके बाद फिर से आप 30 का निकालेंगे, 30 को भी 100 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद 45 का निकालेंगे, उसको भी आप 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 25 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम, 25 का टेबल 4 टाइम्स। ओके बेटा, क्लियर है। यहाँ पर 5 का टेबल 100 पे कितने टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स। यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा 45 में। हो गया बेटा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 0 को 0 से कैंसिल कर दें, हो गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि 8। यहाँ पर पूरे को हमने सोल्व करा है 8 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 800। ऊपर क्या है, 3 × 9 = 27। ओके, 27 डिवाइड बाय 800। लेकिन अभी तक ये क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसको आप क्या करोगे, 800 से डिवाइड कर दोगे। 800 से आप डिवाइड इस तरह से करेंगे। चलें हम देखते हैं। यहाँ पर 27 को आपने डिवाइड करना है 800 से। ओके, 800 का 27 पे टेबल नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे और यहाँ पर 27 लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, लेकिन फिर भी नहीं यूज़ करेंगे, मतलब कि टेबल नहीं लग रहा, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। फिर से यहाँ पर 0 लगाएंगे। 8 का टेबल्स कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 2400 होगा, मतलब कि लग रहा है 3 टाइम्स, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। रिमेनिंग होगा 300 पे हम फिर से 0 देंगे, फिर से 3 का टेबल जाएगा 24 टाइम्स, मतलब कि 0.033 आ रहा है। अब यहाँ पर देखें ऑप्शन में 0.033 है, 0.033 ये गलत है ऑप्शन, ये गलत है ऑप्शन। ये देखें 0.33 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आंसर है 0.033, तो मतलब कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ओके, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में मतलब कि यहाँ पर अगर हम पढ़ें, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years ईच इज़ 50 years। मतलब कि 5 बच्चे हैं जो बोर्न होते हैं 5 years के इंटरवल में। इंटरवल क्या होता है, एक मतलब कि मखसूस टाइम, 3 साल के बाद दूसरा बच्चा होता है। फॉर सपोज मैं बाप हूँ, ठीक है, मेरा अभी बच्चा हुआ है, फिर से 3 साल के बाद बच्चा होगा, फिर से 3 साल के बाद बच्चा होगा, फिर से 3 साल के बाद बच्चा होगा। 5 मतलब कि मेरे बच्चे होते हैं हर 3 साल के बाद, और उनका एज का जो सम है वो है 50 years। मुझे ये बताएं कि यंगेस्ट जो मेरा चाइल्ड है उसका एज क्या है। इसको मैं कंसिडर करता हूँ एक्स, मेरा जो यंगेस्ट है बच्चा। ये आपने लिख लिया होगा, और मेरा लेक्चर जो भी आप देखें तो कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए। क्वेश्चन को लिख लें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको भी अपने साथ लिखते जाएं। यहाँ पर मैं यंगेस्ट जो मेरा बच्चा है उसका एज मैं कंसिडर करता हूँ एक्स प्लस जो दूसरा बच्चा पैदा होगा, जो यंगेस्ट मेरा बच्चा होगा उसको मैंने एक्स कंसिडर करा है। जो दूसरा होगा तो x+3 में करूँगा, 3 साल के बाद पैदा होगा। जो तीसरा बच्चा होगा वो जो यंगेस्ट मेरा बच्चा होगा उससे कितने साल बड़ा होगा, मतलब कि 3 साल फिर से मतलब कि बड़ा होगा, तो मतलब 3 साल। जो पहले वाला बच्चा होगा उससे तो 6 साल छोटा होगा ना। आप इस तरह से लिखते जाएंगे, मतलब कि 3 साल का इंटरवल देंगे। उसके बाद x+9, ठीक है। उसके बाद 5, 1, 2, 3, 4 बच्चे हो गए मेरे, ये मेरे हो गए 12 बच्चे, 5 बच्चे, ठीक है। अब ये जो 12 + 3 + 6 + 9 करें तो ये आपका हो जाएगा 30,
ओके। और ये देखें 1 2 3 4 5 एक्स आ गया, ये हो गया 5x प्लस 30 किसके इक्वल है 50 के इक्वल है, मतलब कि जो एवरेज आ रहा है ना वो आप इस साइड लिखेंगे। यहाँ पर हो गया 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 50। मैं तेज़ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ना कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, जिससे मेरे चैनल की रैंकिंग डाउन होती है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ। वैसे मैंने हर वीडियो का ना अलग से लेक्चर अपलोड किया हुआ है RK लर्निंग एप्लीकेशन पे। आप RK लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के ज़्यादा मतलब कि फीडबैक्स आ रहे थे, बच्चों के ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर फर्स्ट फेज़ का ना टेस्ट हमें सॉल्व करवाएं टिप्स एंड ट्रिक्स, तो मैंने मतलब कि ये क्लास डिसाइड करा। 5x यहाँ पर हम इक्वल टू कर देते हैं 50, ये 30 इस साइड चला जाएगा तो माइनस करेंगे, 5x इज इक्वल टू 20 और 5x जो है ये 20 के इक्वल है, तो 1x किसके इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर 25 इस साइड चला जाएगा, 20 से डिवाइड करेगा, यहाँ पर आंसर आएगा 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो 4 है, सही है, तो 4 इज़ करेक्ट आंसर। अब देखिए ना बेटा 4 मेरा यंगेस्ट एज जो बच्चा है वो 4 इयर्स का है, दूसरा बच्चा मतलब कि 3 साल बड़ा 7, फिर से दूसरा बच्चा 3 साल बड़ा तो कितना हो गया 10, फिर से एक बच्चा पैदा होता है 3 साल बड़ा, उसके बाद फिर से एक बच्चा होता है 3 साल बड़ा, तो उसके एज ये है। अब इन सबको आप प्लस करेंगे ना, इनका सम 50 आएगा। अगर 50 आता है तो मैंने जो मतलब कि आपको ट्रिक बताई है ये सही है, अगर 50 नहीं आता तो गलत है, तो आप खुद ही मतलब कि ये प्लस करके मुझे बता देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 28 men finish a work in 15 days 21 finish in the same। अच्छा, मैं हर चीज़ टिप्स एंड ट्रिक्स से टीच करता हूँ। अब ये वर्क वाले प्रॉब्लम्स हैं, इनका ना वैसे अगर हम करें ना बहुत ही बड़ा प्रोसेस होगा, लेकिन मैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ टीच करना चाहूँगा। इसका ट्रिक ये है कि कंप्लीट स्टेटमेंट को अनकम्प्लीट से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर देखें 28 men फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, एक कंप्लीट बात है, पूरी बात है, हमें समझ में आ रही है कि 28 लोग 15 दिनों में काम करते हैं। उसके बाद क्या है 21 men फिनिश द सेम वर्क इन, मतलब कि ये कंप्लीट नहीं है तो अनकम्प्लीट होगी ना बात, तो आप यहाँ पर क्या करोगे अनकम्प्लीट से डिवाइड कर दोगे। अनकम्प्लीट क्या है 21 और कंप्लीट बात क्या है 28 और 15, ये कंप्लीट है, तो इनके दरमियान आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है। मतलब कि 28 मल्टीप्लाई बाय 15 इज डिवाइड बाय 21, ये कर दोगे। अब 7 का टेबल 1 टाइम, ठीक है, 7 का टेबल सॉरी 3 का टेबल 7 टाइम्स और 3 का टेबल यहाँ पर होगा कितने टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 का टेबल 1 टाइम, 7 का टेबल ये है 4 टाइम्स, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर देखें ऑप्शन है 20, आंसर हमारा आया 20। क्वेश्चन कौन सा था बेटा, ये देखें 20 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये सही आंसर है। ओके, कंप्लीट को इनकम्प्लीट से डिवाइड कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि 21 लोग कोई काम कंप्लीट करेंगे 20 दिन में, जबकि 28 लोग 15 दिनों में काम करते हैं। तो बेटा इस तरह से हम टिप्स एंड ट्रिक्स का टीच करते हैं। तो अगर आप का स्कोर कम आया है फेज़ 1 में, या जो फेज़ 2 के बच्चे अभी अप्लाई मतलब के टेस्ट देंगे उनका भी अगर स्कोर कम आता है, तो GC यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, ये देखें आप GC यूनिवर्सिटी हैदराबाद, आपको पता होगा इसका एडमिशन स्टार्ट है, इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जिस तरह हम अभी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स का टीच कर रहे हैं, इसी तरह से हम टिप्स एंड ट्रिक्स का टीच करेंगे GC यूनिवर्सिटी के लिए भी। और हम किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आपको प्रिपरेशन करना है, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी का, हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है। और अगर अभी अगर आप देखें ना, हमारा यूट्यूब पे 11,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन हमने अभी चैनल बनाया है व्हाट्सएप पर जहाँ पर कम में मतलब कि 200 के करीब हैं, 300 के करीब हैं हमारे फॉलोअर्स, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बेटा दे दिया है, तो वो ज्वाइन लाजमी करें, क्योंकि हर एजुकेशनल अपडेट यहाँ पर देखें, अभी जो GC यूनिवर्सिटी का एडमिशन हो रहा है वो भी हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया है, हर एजुकेशनल अपडेट देंगे। तो काफ़ी बच्चे लिंक के थ्रू जाएंगे लेकिन फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखा होता है फॉलो के बटन पे लाजमी क्लिक करें। फॉलो के बटन पे क्लिक करेंगे ना, ये आपके पास चैनल हमारा व्हाट्सएप पर ऐड हो जाएगा। देखिए व्हाट्सएप पर कोई मतलब कि आपके लिए मसला नहीं है, हम आपको हर चीज़ व्हाट्सएप के थ्रू बता देंगे, मतलब कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, तो लाजमी जाएँ, अभी जाएँ, अभी जाएँ बेटा जाएँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे चैनल की,
जाकर ज्वाइन कर लें। हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा बेटा। ग्रुप ज्वाइन करने से या चैनल ज्वाइन करने से हमें पैसे नहीं मिलेंगे। व्हाट्सएप पे आपको पता है पैसा नहीं मिलता है, हाँ यूट्यूब पे मिलता है लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं मिलता। आप लोगों के भले के लिए बोल रहे हैं, प्लीज़ जाएँ फॉलो करें ताकि आपको एजुकेशनल अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलें हम पढ़ते हैं। और अगर वीडियोस देखना चाहते हैं ना, आरके लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें जिस पे हम पास पेपर हर चीज़ हमने प्रोवाइड की है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं ना, ये नंबर है ना हमारा, इस पर कॉन्टैक्ट करें आप। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कितने करे थे, कंप्लीट अनकम्प्लीट तक। उसके बाद है यहाँ पर देखिए एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 ये इवन होते हैं। ओड क्या होता है, 1 3 4 5 ये इवन होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन सबको अब प्लस करें ना, देखें 1 2 में थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें 1 + 9 10, 2 + 8 10। ठीक है, उसके बाद 3 + 7 10। ठीक है, 4 + 6 ये कितना होगा, 10 होगा। तो 10 देखें कितने बने, 1 2 मतलब कि 20 30 40 50 और ये 5 55। ठीक है, 55/10। 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमने एवरेज निकालना है। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। हमने सम करा तो 55 बना है। इसका हमने सम निकालना है, सम हमने करा 55, इसका एवरेज निकालना है तो नंबर ऑफ वैल्यूज हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास टोटल जो वैल्यूज़ थी ना वो 10 थी, तो 10 से जब 55 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.5। तो बेटा ये सही है आंसर। ये देखें कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बेटा मैं इसलिए तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि आप कंप्लीट वीडियोस नहीं देखते, और ये हर एक चीज़ मैंने ना आरके लर्निंग एप्लीकेशन पे सुकून के साथ टीच किया हुआ है। यहाँ पर ना जल्दबाजी मुझे लगी पड़ी है क्योंकि आप ना कंप्लीट वीडियो देखोगे नहीं और मेरे चैनल की रैंकिंग ख़राब होगी। इसलिए अगर देखते हैं कंप्लीट वीडियो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 76 को देखें। ये मैंने ना, अगर आप पास पेपर देखें मैंगोज़ और एप्पल्स वाला क्वेश्चन है, 3 मैंगोज़ एंड 2 एप्पल्स। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें 2 साड़ी और 4 शर्ट्स। तो मतलब कि वही कॉन्सेप्ट है, तो उसी के हिसाब से होंगी, वो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो वो आप ना लेक्चर लाजमी देखिएगा, उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। यहाँ पर -4 mod प्लस mod 4। अच्छा, अब जो मोड में वैल्यू है ना, माइनस वाली अगर कोई वैल्यू होगी ना उसको हम प्लस कंसीडर करेंगे, मतलब कि +4 हो गया। उसके बाद प्लस का सिंबल, ये देखिए इसका कोई सिंबल नहीं है ना, मतलब कि प्लस का वैल्यू हो तो इसको प्लस का वैल्यू प्लस का ही रहेगा, लेकिन माइनस का होगा ना उसको हम जस्ट प्लस में कंसीडर करेंगे और कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो -4 है ना, ये वाला देखें, ये मोड में नहीं है तो ये -4 लिखेंगे, लेकिन इस वाले को जब हम सॉल्व करेंगे ना ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 4 + 4 -4 + 4। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल, ये हो जाएगा 8। तो 8 इसमें देखें डी ऑप्शन है, तो ये सही है। ओके बेटा, उसके बाद इफ़ द डायमीटर ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाय 300, एरिया कितना इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन को पढ़ लें, चलें इसको भी हम करते हैं। अब देखें बेटा बहुत ही सिंपल सा है, डायामीटर किसके इक्वल होता है ये आपको पता होना चाहिए। डायामीटर जो होता है वो इक्वल होता है, डायामीटर इक्वल होता है ट्रू रेडियस के। मैं आपको सर्किल बनाकर दिखाता हूँ। ये आपका सर्किल है, ठीक है बेटा, मैं फिर से बनाता हूँ। ये आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, सेंटर को हम यहाँ पर सेंटर है, ये आपका फॉर सपोज करें सेंटर से लेकर यहाँ तक जो लाइन है इसको हम बोलते हैं रेडियस, और अगर पूरे को हम इस तरह से करें सेंटर मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं डायामीटर। और जो डायामीटर होता है ना वो 2 रेडियस के इक्वल होता है। देखें ना, एक सर्किल में 2 रेडियस हम देंगे तब भी वो मतलब कि डायामीटर कहलाएगा।
तो बेटा यहाँ पर देखें डायामीटर किसके इक्वल होता है, डायामीटर इक्वल होता है ट्रू आर के। ये 100% इंक्रीज होगा तो मतलब कि 2 डायामीटर बन जाएंगे ना, मतलब कि 2 डायामीटर जितना वैल्यू होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4, इसको भी डबल कर देंगे, आर स्क्वायर कर देंगे ना डबल। ठीक है, ये आप ना याद करें, ये अपने पास लिख लें, लिख लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ सिंपल। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। ये है हमारा एक मतलब कि सिंपल वैल्यू एरिया का फॉर्मूला है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर डबल हो रहा है, तो हम यहाँ पर हमने मैंने कहा था ना, ये नोट करें, वो हमारे पास आ रहा था 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा था, ये आर से मान लिखें, आर आ रहा था। ये माइनस कर देंगे हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे, तो ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, देखें एक दूसरे से, मतलब कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, ये एक दूसरे कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया मतलब कि अच्छा देखें ना, यहाँ पर कोएफिशिएंट कोई नहीं है, यहाँ पर कोएफिशिएंट कोई नहीं, मतलब कि 1 है, तो 4 से 1 हम पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, हमारे पास बाकी क्या रहेगा 3। सही है, 100% इंक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब कि 300 टाइम्स एरिया इंक्रीज़ होगा, और यहाँ पर देखें ऑप्शन में भी 300 टाइम्स होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको मैं सुकून के साथ अगर आपको टीच करूँ ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तभी मैंने जल्दी में कर दिया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद रेशियोज़ है 15:20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएँ। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि सिंप्लीफाई करें। 5 का टेबल 3 टाइम्स, 5 का टेबल 4 टाइम्स, 3:4, सॉरी ये है 3:4, सही करा है ना हमने। 5 का टेबल 3 टाइम्स, 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम्स, 3:4, ये देखें बी ऑप्शन सही है। उसके बाद कंप्लीट द सीक्वेंस हमने कंप्लीट करना है, बहुत ही सिंपल। ये भी देखें, अगर इसको मैं मूव करूं तो देखें कितना डिफरेंस है 5 का, उसके बाद कितना डिफरेंस है 10 का, उसके बाद 21 से 36 तक कितना डिफरेंस है 15 का है, फिर कितना डिफरेंस है 20 का है, अब कितना डिफरेंस आएगा 25 का। अब 56 में 25 ऐड करें, जो आंसर आता है, ऑप्शन भी आपके पास हैं, ये कमेंट कर दीजिएगा, मुझे पता लग जाएगा हाँ भाई आप देख रहे हैं। उसके बाद ट्रायंगल का एक स्टेटमेंट आपको मैं बताता हूँ। ट्रायंगल का एक स्टेटमेंट जो थ्योरम है वो ये बोलता है कि किसी भी 2 साइड्स को जब आप प्लस करते हैं ना, तो तीसरा जो साइड होता है ना उससे वो बड़ा बन जाता है। जाहिर सी बात है 2 साइड्स हम प्लस करेंगे तो तीसरी साइड से बड़ा ही होगा ना, तो ये एक थ्योरम है। अगर इसको फॉलो करता है तो कोई भी ट्रायंगल हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखें कोई भी 2 साइड्स हम प्लस करते हैं, 2 + 3 कितना हुआ, 2 + 3 हुआ 5, रिमेनिंग कौन सा साइड है 4। क्या 5 बड़ा है 4 से, हाँ भाई बड़ा है, तो मतलब कि बन सकता है। तो आप बोलेंगे सर आपने 2 + 3 ये 2 एंगल्स करेंगे, चलें आप ये दोनों कर लें, 3 + 4 कितना होगा 6, रिमेनिंग कौन सी है 2 से बड़ी है जी, बड़ी है, तो मतलब कि बन सकता है। उसके बाद है 3 4 हम करते हैं तो 3 4 हो गया, 2 3 करते हैं हो गया, बाकी कौन सा रहता है 3 2 हो गया, 4 3 हो गया, 4 2 नहीं हुआ ना, 4 + 2 कितना होगा 6 होगा, ये 7 होगा 6 होगा। क्या ये बड़ा है किससे, रिमेनिंग साइड कौन सी है 2, 4 + 2 करने के बाद रिमेनिंग साइड कौन सी बनती है बेटा 3। क्या 6 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो मतलब कि बन सकता है। लेकिन ये आप देखें ऑप्शन नंबर बी 3 + 4 कितना होगा 7 होगा। क्या 7 रिमेनिंग पॉइंट से बड़ा है, नहीं है बड़ा, 7 छोटा है 8 से, तो मतलब कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रायंगल, राइट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 में जो है ना हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है। वो गलती ये है कि ना यहाँ पर x इक्वल है -1 के, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना ए वहाँ पर है 7, लेकिन हमसे गलती हो गई है 17 हो गया है। अब देखें ये यहाँ पर क्यूब भी है, x³ + 4x
+12 यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास -1, तो जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर -1 लगाएंगे, यहाँ पर पावर 3 4 x की जो वैल्यू है -1 + 12, सही है, सिंपल। -1 का क्यूब निकालेंगे 1 होगा, और प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4 × 1 क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद +12, सही है, ये भी माइनस का ही रहेगा, ठीक है। माइनस का 1, माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 5 हो गए, माइनस के 5 हो गए ये, प्लस का 12 हो गए ये, बाकी रिमेनिंग क्या आएगा, जो भी आएगा देखें ना 7 आएगा ना, तो 7 ए ऑप्शन इज़ राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 को हम देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये ना। ओके, द एंगल ऑफ, कहाँ पढ़ते बेटा, ओके, यहाँ पर देखें क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द सन। अच्छा, इसको आप ना ये देख लें, tan थीटा के इक्वल होगा, इस तरह से ट्रायंगल बनेगा और इसका आंसर आएगा 30। ये भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये मतलब कि ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है, इसलिए मैं नहीं करता। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे लाजमी बता दीजिएगा, कमेंट में मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है 85, इट वॉज ट्यूसडे ऑन 8 Feb 2005, द डे ऑफ द वीक ऑफ 8 Feb 2004 किसके मतलब कि कौन सा डे होगा। सिंपल मैं आपको इसको समझा दूं कि मतलब कि 8 Feb 2005 को ट्यूसडे था, ठीक है। द डे ऑफ द वीक 8 Feb 2004 को कौन सा दिन था, 2004 को कौन सा दिन था, जबकि आपको बताया गया है कि 2005 के 8 तारीख को ट्यूसडे था। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जब भी आप देखें 2017 में फॉर सपोज बोलता हूँ, 2017 का जो फर्स्ट डे था ना उस पे था मंडे, तो 2018 के फर्स्ट डे पे कौन सा दिन होगा, तो बेटा आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे देखना है, उस पे वो होगा। आप फिक्स है, ये कैलेंडर में देख लें, मतलब कि अगर 2017 मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 2018 किससे होगा, मंडे ट्यूसडे से होगा, और 2019 वेडनेसडे से होगा। समझ में आ रही है ना चीज़ें, मतलब कि एक दिन आगे जाता है क्योंकि 365 डेज है ना, इसलिए। लेकिन जब लीप ईयर आता है, क्या आता है, लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 366 डेज होते हैं, उसमें 2 दिन आगे जाता है, ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन लीप ईयर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 2019 लीप ईयर है या नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 4 से परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे कि 2012 को हम देखते हैं, 2012 4 से अगर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है ना, देखें 3 टाइम, मतलब कि परफेक्टली डिवाइड हो रहा है ना, तो ये लीप ईयर है। मतलब कि 2012 जो था ना, इसमें 366 डेज थे। अब देखते हैं 2015 को, 15 4 से डिवाइड नहीं हो रहा परफेक्टली, तो मतलब कि ये लीप ईयर नहीं था। 2016 को देखते हैं, ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 2 दिन आगे जाता है नया साल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो डे 8 तारीख को होगा वो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट डे होगा, ये बात समझ में आ गई। लेकिन 2004 देखें लीप ईयर है, तो मतलब कि 2 दिन का गैप यहाँ पर आया हुआ है, सही है, 2 दिन का गैप आया हुआ है। मतलब कि 2004 को जो दिन था ना, उसके बाद 2 दिन के बाद आया है ट्यूसडे। तो आज मतलब कि 2004 में कौन सा डे था, 2 दिन अब आप पीछे कर लो, क्योंकि पीछे का आपको पूछा गया, 2004 का पूछा गया। अगर 2004 का पता होता है, 2005 का हम बताते ना, 2 दिन आगे चलते हैं। लेकिन ये देखें 2005 का बताया हुआ है, 2004 का हमने बताना, मतलब कि 2 दिन हम पीछे जाएंगे। ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा, मंडे के बाद क्या आएगा, संडे आएगा, तो संडे होगा। बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर ना मंडे बताते हैं, तो उनको शायद ना लीप ईयर का पता नहीं होता, पता होता है वो जल्दबाजी में शायद नहीं बता पाते, क्योंकि बच्चे ना कंप्लीट लेक्चर्स देखते नहीं हैं। तो हर एक का यूट्यूब चैनल होता है, तो उनकी रैंकिंग डाउन होती है।
इसलिए ना मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे लाजमी बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को ना फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल भी हमारा व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम हर चीज़ की अपडेट देंगे। और अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप आर के लर्निंग में एडमिशन लें, हम आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। और हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है। आर के लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। जितनी भी ये आपके लिए टास्क हैं वो कंप्लीट कर दें। अच्छा, मैं एक मतलब कि आपको क्वेश्चन भी दूंगा। अच्छा, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये है कि कौन सा है, हाउ मेनी टाइम्स अ डे आर दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अच्छा, ये आपका क्लॉक है, ठीक है, आपको पता है। ये क्वेश्चन पढ़ लें पहले आप, मैं पढ़ूंगा तो मैंने अभी आपको बताया कि टाइम ज़्यादा लगता है और आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। 12 जब होते हैं ना, दोनों जो ये है ना रोड्स आपके वॉच में जो टिक 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 करते हैं, सेकंड वाली, उसके बाद मिनट्स वाली, और दूसरी वो जो आवर्स वाली, 12 बजे एक दूसरे के ऊपर होती हैं। और यहाँ पर ऑपोजिट बताया गया है। तो 12 के बाद जो भी जितने भी आवर्स होते हैं ना उसमें ऑपोजिट होता है सर, राइट। तो मतलब कि 11 टाइम्स ऑपोजिट डायरेक्शन होता है क्लॉक का, ठीक है, होता है 12, मतलब 12 घंटों में 11 घंटे क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे कितने टाइम्स ऑपोजिट होगा, 22 टाइम्स। या यूँ समझ लें कि 24 आवर्स का डे होता है, जिसमें 12 2 टाइम्स होता है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर 2 टाइम्स आते हैं। ये आप क्या बोलें, रॉड्स बोलें या जो भी बोलें, तो 2 माइनस कर दो 24 से तो 22 आया, 22 इज राइट आंसर, ओके। उसके बाद देखें, एमन ने एक चीज़ परचेज़ करी है 600 में, उस पर सेल टैक्स लगा है 15%। तो आप बताएं कि टोटल स्पेंड कितना करा। फॉर सपोज मैं शॉपकीपर हूँ, आप मेरे पास आते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, मैं बोलता हूँ ये 600 की है, लेकिन इस पर 15% मतलब कि सेल टैक्स है। तो मतलब कि सेल टैक्स भी आपको ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपको टोटल कितने देने पड़ेंगे। तो देखें, यहाँ पर परसेंटेज साइन हटाने के लिए आप डिवाइड कर दोगे 100 से, 0 दोनों इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो गए। 6 को 15 से कर दे 90 हो गया। मतलब कि सेल टैक्स खाली आपको 90 रुपीज़ का देना पड़ेगा, प्लस में आपको जो प्राइस है वो भी देनी पड़ेगी ना। 600 प्लस 90 इज इक्वल टू 690। 690 ये देखें है, सही है, कहाँ गया 690, ये देखें, ओके। उसके बाद एक नंबर इंक्रीज़ होता है एग्जैक्टली। अच्छा, ये ना एलसीएम के थ्रू होता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। ये थोड़ा सा डीप है लेकिन मैंने समझाया हुआ है। तो आप ना पास्ट पेपर की, मैं ऐसा करता हूँ, सारे पास्ट पेपर्स मैंने जो सॉल्व करवाए ना उसमें ये क्वेश्चन है, तो वो पास्ट पेपर आप देख लेना, जिसकी लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक होगी, ओके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर व्हाट्सअप पे आपका प्राइवेसी कंसर्न है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब, पता नहीं कौन सी प्राइवेसी, भाई हम टीचर्स हैं, हम किसकी प्राइवेसी क्यों डिस्टर्ब करेंगे। तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे ना पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, इंस्टा पर भी आप ना आर के लर्निंग सर्च करें, हमारा पेज आ जाएगा, या फेसबुक पर पूछ लें, जो जहाँ पर भी पूछना है पूछ लें, या ये नंबर आपको शो हो रहा है तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम ये देखते हैं, इसमें क्या है कि सेमी जो सर्किल है उसका लेंथ हमारे पास है ये, तो उसका पैरामीटर क्या होगा। पैरामीटर बाउंड्री वाल होता है, सर्कमफेरेंस को पैरामीटर हम बोल सकते हैं। सर्किल का जो ये है ना इसको हम बोल सकते हैं। और सर्कमफेरेंस का बेटा जो फॉर्मूला है वो 2πr होता है सर्कमफेरेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आर की वैल्यू गिवन है, रेडियस की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर आर की जगह जस्ट वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ आपको टीच करने के लिए। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। सी 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस हमारे पास गिवन है 63। यहाँ पर आप टेबल लगाएं, 7 का टेबल्स या जो भी टेबल लग सकता है वो लगाएं और इसको सिंप्लीफाई करें और आपके पास आएगा 198। करके देखें आप, ये आपके लिए टास्क है, ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखते हैं कि 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि 2+। फॉर सपोज मैं बोलता हूँ ना 10 का कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा, तो होगा 12। 12 का कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा, होगा 14।
14 का कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा। ऐसे बेटा इवन नंबर्स के भी होते हैं, 1 का कॉन्सिक्यूटिव 3, 3 का कॉन्सिक्यूटिव 5, 5 का कॉन्सिक्यूटिव 7। तो 4 कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि 4 टाइम्स मतलब कि तरतीब में ना कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम हो रहा है ये। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। फॉर सपोज मैं एक एक्स कंसिडर करता हूँ, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है स्मॉलेस्ट, ओके। और उसके बाद जो कॉन्सिक्यूटिव होगा वो होगा x + 2। उसके बाद कॉन्सिक्यूटिव जो होगा बेटा वो होगा x + 4, सही है। उसके बाद जो बेटा कॉन्सिक्यूटिव होगा वो क्या होगा, x + 6 होगा या नहीं होगा। उसके कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। ये 4x हो गए, 4x हो गए, ओके। उसके बाद ये देखिए 2 4 6 6 6 12 हो गए, 12 = 290। यहाँ तक नोट कर लें, ओके। मैं थोड़ा इस तरह से करता हूँ, 4x + 12 = 292। हमने 4x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर 290 और ये 12 इस साइड चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4x = 280। हमने एक x का वैल्यू निकालना है, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड होकर डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 280 / 4। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 70। तो मतलब कि x मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, 70 है। तो 70 के 4 कॉन्सिक्यूटिव, 70 के 2 मतलब के 4 कॉन्सिक्यूटिव, ये हो गए 70। उसके बाद 4 मतलब के 3 दूसरे हो गए, 74 76। ये 4 नंबर्स है ना कॉन्सिक्यूटिव, 2 प्लस हो रहे हैं हर एक में। तो इन सबको आप प्लस करके देखें, ये अगर नंबर आ रहा है तो आंसर आपका सही है वरना गलत है। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या हमारा चैनल ज्वाइन कर लें, जिसमें हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे हर टेस्ट की बहुत ही कम फीस में।